गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 में हम डिजिटल क्लास में कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम गणित पढ़ रहे हैं, है ना। तो गणित में हमारा प्रश्नावली 3.2 चल रही थी। प्रश्नावली 3.2 के हम मतलब 6 सम्स कर चुके हैं, है ना। तो छठवें सम्स में हमने क्या किया था कि निम्नलिखित के दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहली संख्या 44 थी, तो 44 को हमने हल करके कैसे लिखा था कि दो विषम अभाज्य संख्याओं का योग। दो विषम मतलब जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? विषम भी होंगी और अभाज्य भी होगी, है ना। जो संख्याओं का योग करना है तो वो कौन सी संख्या होगी? विषम भी होगी और अभाज्य होंगी। तो जैसे हमको 44 दिया है तो 44 को हमने क्या किया, दो विषम संख्या हमने ली। एक विषम संख्या 13 और दूसरी विषम संख्या 31। तो 13 और 31 क्या अभाज्य संख्या भी है, तो 13 और 31 का योग किया हमने तो कितना आया? 44 आया ना। 13 और 31 का योग किया तो हमारा कितना आया? 44 आया। उसी प्रकार दूसरी मतलब 44 की ही दो विषम संख्या कौन कौन सी है? 3 और 41 दोनों अभाज्य हैं, इनका योग भी क्या आया? 44 आया। फिर दो विषम संख्या 37 और 7 ली, इनको जोड़ा तो जोड़ने से इनका योग क्या आया? 44 आया। तो इसके हम सम्स कर चुके हैं, बाकी सम्स भी हम इसके कर चुके हैं। अब तीसरा है क्वेश्चन 7वां, क्या अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिसका अंतर 2 हो। अभाज्य संख्या लिखनी है हम क्यों, और अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखने जिनका अंतर 2 हो, मतलब 3 युग्म जो उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 3 लिखने हैं, 3 युग्म लिखना है तो हल करके, ठीक है। हमने लिखा अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म, अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म, है ना। तो पहला हमने लिखा, पहला वाला लिखा 3 और 5, 3 और 5 दोनों के बीच का अंतर कितना है ना? 3 मतलब दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2 है ना। 3 की 3, फिर 4 और फिर 5, 2 अंतर आया। इसी प्रकार दूसरा हमने लिखा 5 और 7, 5 और 7। फिर तीसरा हमने लिखा 11 और 13, 11 और 13। समझ में आया बच्चों? क्या करना है हमको? ऐसी 3 अभाज्य संख्या लिखनी जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, जिसके बीच का अंतर 2। 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है, 5 और 7 के बीच का अंतर 2, 11 और 13 के बीच का अंतर 2 है ना। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है ये? अभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन 8वां देखिए, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 100 से छोटी लिखना है ना। 100 के अंदर की संख्या हमको क्या लिखनी है? 100 के अंदर की जो संख्या है तो छोटी वाली 7 क्रमागत मतलब 7 क्रम से लिखना है, और जो भाज्य संख्या हो, कौन सी हो? भाज्य संख्या हो जिसके बीच में कोई अभाज्य संख्या। खाली कौन सी संख्या लिखनी है? भाज्य संख्या लिखनी है हमको। कौन सी संख्या लिखनी है? भाज्य संख्या लिखनी है। तो कौन कौन सी होंगी? हल लिख के 100 के अंदर की हमको संख्या लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे? 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो हम कौन कौन से लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे 90, 91, ये सब कौन सी भाज्य संख्या है? कौन सी संख्या है?
भाज्य संख्या 92, 93, 94, 95 और 96। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 भाज्य देखो। अब भाई ये देखो, ये 9 से भी 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा ना, ठीक है ना, है। तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक है, ये 92 भी हो जाएगा, है ना, 93 भी हो जाएगा, 94 भी हो जाएगा। ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। कौन सी है ये, भाज्य संख्या। इसके बाद का क्वेश्चन अब देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने इसके पहले क्या किया था कि संख्याओं में से प्रत्येक के 2 लिखा था हमने भाज्य संख्या। इसमें हमें क्या लिखनी है, 3 अभाज्य संख्या लिखनी है। कितनी लिखनी है, 3 अभाज्य संख्या। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था कि उसमें 2 अभाज्य संख्या लिखी थी। इसमें क्या लिखना है, 3 अभाज्य संख्या लिखनी है। उसमें हमने विषम संख्या लिखी थी 3, है ना। इसी प्रकार इसमें क्या करना है कि कितनी कौन सी संख्या लिखी, प्रत्येक की 3 अभाज्य संख्याओं को योग के रूप में व्यक्त करना है। पहली संख्या हमको क्या दी है, पहली संख्या हमको क्या दी है, 21 दी है। क्या दी है, 21। अब 21 की देखेंगे हम कौन कौन सी संख्या बनती है अभाज्य संख्या। तो हम कैसे लिखेंगे, 3 लिखनी है, 3 5 और 13, 3 5 और 13, 3 और 5 8, 8 और 13 21। इसी प्रकार बी वाली कौन सी दी है, 31। तो इसमें भी 2 अभाज्य संख्या लिखनी है। तो 21 की 2 अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 3 5 और 23, 3 और 5 8, 8 और 23 31, 8 और 23 31 हो गई। फिर इसी प्रकार सी वाली, है ना, सी वाली संख्या कौन सी दी हमको, 53 दी है। कितनी दी है, 53 दी है। तो इसको भी हम लिखेंगे अभाज्य संख्या में, 13 17 और 23। 13 और 17 को जोड़ा 30 हुआ, 30 में 23 को जोड़ा तो 53 हो गया। 30 में 23 को जोड़ा तो 53 हो गया, है ना। इसी प्रकार डी वाली हमको कौन सी दी है, डी दी हमको 61। कौन सी दी है, 61। तो 61 को भी हम कैसे लिखेंगे, 7 13 और 41। ठीक है, 7 और 13 कितना हुआ, 30, 7 और 13 20 हुआ, 20 में 41 को जोड़ा तो कौन सी हो गई, 61 संख्या बन गई। अब इसी प्रकार यदि हम इसको ना दूसरे उसमें भी लिख सकते हैं, जैसे, है ना, यदि हमको लिखना है ये 61 वाले को, तो हम 61 वाले को दूसरे में भी लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं हम, 11 13, 11 13 और 37। ठीक है, तो 13 14 24, है ना, 24 और 37 कितने होंगे, 41 61 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें से भी मतलब कोई भी और विषम संख्या हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित क्वेश्चन 10वां क्या है, निम्न में से रिक्त स्थान को भरिए। हमको क्या करना है, इसमें रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, रिक्त स्थान भरने हमको। तो रिक्त स्थान कौन कौन से हैं, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, है ना, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो तो वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। क्या कहलाएंगी वो, अभाज्य संख्या। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। पहले वाले खाली स्थान में आपने क्या लिखा, अभाज्य संख्या। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती। दूसरा वाला क्या है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक को गुणनखंड हो। जिसके पहला वाला क्या, 2 गुणनखंड हो तो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। दूसरा वह संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो क्या कहलाती है, एक भाज्य संख्या। वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या।
वह क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। अब इसके बाद सी वाला है, एक ना तो क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, और ना ही भाज्य संख्या है। एक क्या है? ना अभाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। एक जो दिया है ना वो अभाज्य संख्या कहलाती है और ना ही वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 2। कौन सी है? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी कहलाती है? 2 कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? 2 कहलाती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहलाएगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहलाएगी? 4 कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 4। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है ना। इतने हमने प्रश्नावली 3.2 के हमने 10 सम्स हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब कल हम इसके बाद प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करेंगे।